गर्मी की छुट्टियों में अजय और उसके 3 दोस्त रवि, मोहित और नंदिनी जंगल की सैर पर गए। यह जंगल उनके शहर से कुछ दूर था और माना जाता था कि वहां कई रहस्यमयी चीजें होती हैं। मगर उनकी उम्र के लड़के लड़कियां इन अफवाहों पर यकीन नहीं करते थे। जंगल के बीच में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। अचानक रवि की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। घनी झाड़ियों के बीच से एक पुरानी और जर्जर सीढ़ी दिख रही थी। वह सीढ़ी सीधा ऊपर आकाश की ओर जाती थी, लेकिन उसका अंत कहीं दिखाई नहीं देता था। यह सीढ़ी यहाँ क्यों है और ये ऊपर जाकर कहाँ जाती है? अजय ने हैरानी से पूछा। चलो इसे चढ़कर देखते हैं, रवि ने उत्साह से कहा। नंदिनी थोड़ी डरी हुई थी। क्या यह सही है? ऐसा लगता है जैसे यह किसी जाल की तरह है। पर बाकी तीनों ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक पुरानी सीढ़ी है। आखिरकार नंदिनी भी मान गई। वे बारी बारी से सीढ़ी चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए, हवा भारी होती जा रही थी और उनके आसपास की आवाजें भी बदलने लगीं। अचानक जंगल की चिड़ियों की आवाजें गायब हो गईं। चारों ने महसूस किया कि आसपास का माहौल अस्वाभाविक रूप से शांत हो गया था। लगभग 50 सीढ़ियां चढ़ने के बाद नंदिनी ने नीचे देखने की कोशिश की, लेकिन जमीन गायब हो चुकी थी। नीचे बस एक गहरी धुंध थी। हम कहां आ गए हैं? मोहित ने घबराकर कहा। अजय ने उन्हें शांत किया और कहा, शायद यह किसी पुराने टावर की सीढ़ी है। चलो ऊपर चलते हैं, हो सकता है कोई रास्ता मिले। वे लगभग 100 सीढ़ियां चढ़ चुके थे तो उन्हें चारों ओर अजीब दृश्य दिखने लगे। नंदिनी को अपने बचपन की यादें दिखाई दी, जैसे कि वे जिंदा हो गई हों। मोहित ने अपने पिता की आवाज सुनी, जो बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे। अजय और रवि ने महसूस किया कि उनकी परछाई उनके विपरीत दिशा में चल रही है। यह सीढ़ी असली नहीं है, यह हमारी सोच और यादों के साथ खेल रही है, रवि ने डरते हुए कहा। अब वे नीचे लौटना चाहते थे, लेकिन सीढ़ी का अंत भी धुंध में छिपा हुआ था। उन्हें नीचे की दिशा का अंदाजा ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद उनकी सीढ़ियां बदलने लगी। हर कदम पर सीढ़ी सड़ने लगी। चारों को लगा कि अब वे गिरने वाले हैं। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी। जो इस सीढ़ी पर चढ़ा वह वापस नहीं लौट सकता। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने साथ साथ सीढ़ी पर नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, चारों एक गहरे अंधकार में गिरने लगे। जब उनकी आंखें खुलीं तो वे अपने अपने कमरों में थे। उन्हें लगा कि यह सब एक सपना था, लेकिन उनकी हथेलियों पर चोट के निशान और कपड़ों पर धूल के दाग सच की गवाही दे रहे थे। उस घटना के बाद चारों ने उस जंगल की तरफ कभी कदम नहीं रखा, लेकिन जब भी वे सोने की कोशिश करते, उनके सपनों में वही सीढ़ी और वह भयानक आवाज उन्हें सताने लगती। क्या वे सचमुच वापस आ गए थे, या यह सीढ़ी का जाल था जिसमें वे हमेशा के लिए फंस चुके थे?